माँ जी, वो मम्मी का फोन आया था, घर पर खाने के लिए बुला रही हैं, क्या मैं चली जाऊं? अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो गई थी तू बेटा, लेकिन तेरे जाने से ना घर का सारा काम रुक जाता है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं घर का सारा काम करके चली जाऊंगी, ठीक है? चल ठीक है, चली जाइयो लेकिन टाइम से आ जाइयो। ठीक है मम्मी जी। सुनो, मम्मी का फोन आया था, घर पर खाने के लिए बुला रही हैं, चले? यार अभी पिछले हफ्ते ही तो गए थे, यूं बार बार जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे हम लोग जाते हैं तो मम्मी पापा भाई भाभी और बच्चे सब लोग खुश हो जाते हैं ना, चलते हैं ना। यार मुझे मम्मी पापा से कोई परेशानी नहीं है, पर तुम्हारे जो और रिश्तेदार हैं ना उनको फर्क पड़ता है, और इसके लिए मुझे तो बड़ी दिक्कत होती है देखो वहां जाने में। मैं कुछ नहीं जानती, बस हम लोग चल रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है। अरे माँ, अभी तक काम नहीं हुआ आप लोगों का? और पापा, आप अभी तक नहाए भी नहीं? अरे तू आ गई, और दामाद जी कहाँ है? आ गई बेटी। अरे आए हैं माँ, बाहर शूज उतार रहे होंगे ना। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अरे दी नमस्ते, जय नमस्ते, आज तो पार्टी होगी। बच्चे खुश हो जाते हैं बहुत, है ना। आपके आते ही देखो कैसे सारे खुश हो जाते हैं, आते रहा करो बेटा। हाँ, हमें ही बुला लिया करो हमेशा, और आप लोग तो खुद कभी आते नहीं हो हमारे घर। हाँ जी बाबूजी, आप लोग भी आया करो कभी, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल बेटा, जरूर आएंगे। अब ये बताओ, मुझे चाय पियोगे या कॉफी? मैं तो कॉफी लूंगी। मेरे लिए तो चाय बना देना भाई। मम्मी, दीदी के लिए कॉफी, जिया जी के लिए चाय, फटाफट। नमस्ते मम्मी। नमस्ते पापा। तू हमेशा यहीं पड़ी रहती है? हाँ बहन, मैं तो हमेशा यहीं रहती हूँ, तू भी आ जाया कर, तुझे किसने मना किया है? नमस्ते जी। अब देख रही हो मम्मी, वो सामने होकर इनसे नमस्ते कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें, लेकिन सामने वाला बात ही ना करे तो बताओ अब क्या करें हम? अरे तुझे पता तो है, ये है ही ऐसी, मैं तो समझा समझा कर थक गई इसे। मैंने कितनी बार बोला है कि प्यार मोहब्बत से मिलजुल के रहा करो, और अभी यही हरकत अगर ये कर देंगे ना तो अभी सारे में बातें बन जाएंगी। चलो मैं चलती हूँ। आज के बाद अगर तुम्हें जाना हो ना अपने घर तो तुम चले जाया करो, मुझे मत लेके जाया करो यार। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं सब जानती हूँ कि आप किसकी बातों से परेशान हो रहे हो। मैंने मम्मी को सारी बातें बता दी हैं। मम्मी को बताने से आखिर होगा क्या? हमारे दिलों में जो नफरतें भरी पड़ी हैं उसका क्या होगा, ये तो बताओ मुझे। अरे क्या हो गया भाई, जब से ससुराल से आया है तूफान मचा रखा है घर के अंदर। अरे बाबूजी कोई बात नहीं है, जब भी मैं इनको अपने घर पे ले जाती हूँ ना, मेरे घर वाले तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इनसे बात करके राजी नहीं है, तो ये उसी के लिए परेशान होते हैं, और मैं कहती हूँ उन पर ध्यान ही क्यों देते हो आप? मैं तो हमेशा ही बेटा तुझसे कहती हूँ कि ससुराल में कम जाया कर, जितना ज्यादा जाएगा उतनी इज्जत कम होगी तेरी। माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, पहले होता था कि ज्यादा जाओगे तो इज्जत कम होगी, लेकिन अब जितना ज्यादा जाओगे उतना ही प्यार बढ़ेगा, ना कि कम होगा। अरे शकुंतला, बच्चे सही कह रहे हैं। अरे अब रिश्तेदारियां इतनी बची ही कहाँ हैं, और जितनी बची है वो लोग आते हैं तो खुशी तो होगी ही, है ना बेटा? शकुंतला समझा कर। बाबूजी मैं भी तो वही कह रहा हूँ, जब मैं अपने ससुराल जाता हूँ तो मेरे ससुराल वाले मतलब मेरे मम्मी पापा घर वाले सारे खुश आते हैं, पर उनके कुछ रिश्तेदार है ना, उन लोगों को पता नहीं क्यों मैं चुप जाता हूँ, क्या परेशानी क्या नहीं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ पाती। अरे मैं आपको समझाती तो हूँ, जब चिढ़ते हैं उन्हें और चिढ़ाओ, चिढ़ने दो। एक बात बताओ मुझे, जब हम किसी से प्यार से नमस्ते करते हैं और वो हमसे मुंह फेर ले तो बताओ इंसल्ट फील होती है नहीं होती? बेटा ये तेरे जाने से परेशानी नहीं, ये खुद बहू के जाने से परेशानी होती है, ये तू अभी नहीं समझेगा, जब समय आएगा सब पता चल जाएगा। वो कैसे बाबूजी? अब मैं तुझे क्या बताऊं बहू, देख ये जो परेशानियां हैं ना ये हम इंसानों के अंदर ही है। जैसे मान ले तुम 3 बहनें हो, अब तू छोटी है, तू सबसे ज्यादा उस घर के अंदर आती है, पति के साथ पार्टियां करती है, रहती है, मम्मी पापा के साथ खुश रहती है, और वो शायद बेचारी आ नहीं पाती होगी अपने पति के साथ, अपने घर वालों के साथ, इसलिए वो तेरे से ज्यादा चिढ़ जाती है, और सारा का सारा जो गुस्सा है वो तेरे पति के ऊपर निकाल देती है। अच्छा, अब समझ आ गया बहू, वो जो सारा गुस्सा है वो सिर्फ तेरे लिए है, तेरे पति से उसे क्या लेना देना, पर वो क्या करे, अब गुस्सा तेरे ऊपर तो निकाल नहीं सकती, तुझे ये भी नहीं कह सकती कि तू क्यों आती है, क्यों नहीं आती, वो तेरे को क्यों बोले, इसलिए वो सारा गुस्सा तेरे बच्चों के ऊपर निकाल देती है, तेरे पति के ऊपर निकाल देती है। अब बेटा सबकी अपनी अपनी समझ के ऊपर बात है ना, अब उसको कोई समझाएगा तो शायद उसको समझ में आ जाएगी। लेकिन बाबूजी वो भी आ सकती है, वो भी खुश रह सकती है, हम थोड़ी ना मना करेंगे उसको। अच्छा है बहू, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, इन सब चीजों से तो मैं तो फ्री हूँ। मेरी कोई साली नहीं है।
पर इस बात का मुझे हमेशा बड़ा दुख रहता है। आई, अरे भाग्यवान, मैं तो बस मजाक कर रहा था तेरे से। बच गए बेटा आज तो, वरना मैं तुम्हें पहुंचा देती कुतुब मीनार में। समझ गया बाबूजी आपकी पूरी बात। समझ गए? अब तो चलोगे ना? हाँ हाँ, ससुराल तो बिल्कुल जाऊंगा भाई। जो लोग बीमार हैं वो भी तो अपने ही हैं, उनको ठीक भी तो करना है, क्यों बाबूजी?